नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हिस्ट्री शीटर और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आज की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। एक ऐसा अपराधी जिसने बुंदेलखंड और चंबल की धरती को सालों तक खौफ के साए में रखा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस नाम की जिसे सुनते ही इलाके में सन्नाटा पसर जाता था। शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चित्रकूट, बुंदेलखंड और चंबल के बीहड़ों में दहशत का दूसरा नाम बन चुका था ये शख्स। 3 दशकों तक अपराध की दुनिया में ऐसा वर्चस्व कि कानून भी कई बार बेबस नजर आया। कहा जाता है कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने अपराध की राह चुनी और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला हत्या, अपहरण और डकैती, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। 1982 में गिरोह बनाकर जिसने बीहड़ों को अपना अड्डा बना लिया और बन गया वो नाम जिससे लोग डरते थे। आज हिस्ट्री शीटर में हम खोलेंगे ददुआ के उस खौफनाक दौर के पन्ने जहां कानून और जंगल के बीच एक नाम गूंजता था, ददुआ का। आज की कहानी सिर्फ एक डकैत की नहीं है, बल्कि उस बीहड़ के डर की है जिसने खुद को कभी लोगों की नजरों में रॉबिन हुड बताया तो कानून की किताबों में सबसे खतरनाक अपराधी बनकर दर्ज हो गया। नाम था ददुआ। बुंदेलखंड में दहशत का नाम था ददुआ, और ददुआ का इतना खौफ था उससे लोग थर्राते थे। एसटीएफ और पुलिस भी उसको 35 वर्ष तक पकड़ नहीं पाई। 35 वर्ष तक बेखौफ अंदाज में उसने जिसको चाहा मारा, जिसको चाहा अपहरण किया और फिरौती वसूली। तेंदू के पत्ते के तमाम ठेकेदारों का अपहरण किया, हत्याएं तक कर दी। इतना खौफ था उसका कि लोग थर थर कांपते थे। और ददुआ 22 जुलाई 2007 को एक मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन आज भी ददुआ का नाम पूरे बुंदेलखंड में लोग याद भी करते हैं, और साथ में उसकी जो आपराधिक घटनाएं हैं इतनी खतरनाक थी, उनके बारे में आज भी चर्चा होती रहती है। कहा जाता है कि चंबल के पानी की तासीर ही कुछ ऐसी है जो लोगों को बागी बनने पर मजबूर कर देती है। 1980 और 90 का दशक, बुंदेलखंड और चंबल के बीहड़, जहां कानून की पहुंच कम और बंदूक की आवाज ज्यादा सुनाई देती थी। इन्हीं बीहड़ों में एक नाम धीरे धीरे खौफ बनकर फैलने लगा, ददुआ। मेरे करियर का मैं पहला डिस्ट्रिक्ट चार्ज बांदा था और मेरी तैनाती जुलाई 1991 में एसपी बांदा पद पर हुई थी। और 91 में बांदा में जो आज का चित्रकूट अलग जनपद है वो सम्मिलित था। तो चित्रकूट और बांदा जो आज का है वो वास्तव में 91 में पूरा बांदा जनपद था। और मैं 93 तक वहाँ एसपी रहा, लगभग 2 वर्ष एसपी रहा। तो ददुआ और कई और डकैत गैंग वहाँ सक्रिय थे, तो उनके विरुद्ध हमने कार्रवाई भी की, अच्छी कार्रवाई की, और कुल मिलाकर के बड़ा संतोष रहा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ददुआ पर करीब 250 से ज्यादा अपहरण, लूट और हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। लेकिन दूसरी तरफ एक अलग ही कहानी भी चलती थी। गांवों में उसे गरीबों का मसीहा कहा जाने लगा था। कहते हैं कि वो अमीर और जमींदार को निशाना बनाता था और लूटी गई रकम का कुछ हिस्सा गरीबों तक पहुंचाता था। यही वजह थी कि बीहड़ों में उसे रॉबिन हुड की तरह देखा जाने लगा। अगर बात करें ददुआ की, तो ददुआ 35 वर्षों तक जिस तरह उसने काम किया, उससे साफ है कहीं ना कहीं पूरा बुंदेलखंड उससे डरता था। लेकिन जो गरीबों के बीच उसकी छवि थी बहुत ही अच्छी थी। वो रॉबिन हुड की भूमिका में दिखता था।
और गरीबों की मदद भी करता था। यहाँ तक कि उनके यहाँ कोई दिक्कत आती थी शादी विवाह समारोह में भी उन पर पैसा खर्च करता था। और यहाँ तक कि वो अपने गैंग को बाकायदे प्रति माह सैलरी देता था, क्योंकि उसने निर्धारित कर रखा था कि किस सदस्य का कितना पैसा मिलेगा, सब सैलरी बेस पर थे। तो ऐसे में वो एक गैंग जो चलाता था वो पूरा एक सिस्टम से चलाता था। यहाँ तक कि पुलिस पर भी जल्दी वो फायरिंग वगैरह नहीं करता था और ये मालूम कर लेता था कि पुलिस आ रही है तो वहाँ से निकल लेता था। तो ददुआ इसी वजह से 35 वर्षों तक बुंदेलखंड के तमाम जिलों में अपनी बादशाहत काम करने में सफल रहा। और साथ में उसने पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का एक अपना डंका कायम किया, जिस तरह अपना एक जलवा कायम किया, उससे पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन 22 जुलाई 2007 को उसका इनकाउंटर हुआ और इस तरह एक ददुआ, एक आतंक का खात्मा हो। उसने अपने इलाके के गरीब परिवारों की बेटियों की शादियां करवाई, अस्पताल बनवाए और विवादों का निपटारा अपनी पंचायत में किया। इसी कारण पुलिस उसके खिलाफ सबूत जुटाने में नाकाम रहती थी, क्योंकि कोई गवाह सामने नहीं आता था। ददुआ का रसूख इतना था कि उस पर दर्जनों मुकदमे होने के बावजूद वो राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक का बड़ा जरिया था। कहा जाता है कि उसके इशारे पर पूरे चित्रकूट और बांदा की चुनावी दिशा बदल जाती थी। ददुआ का नेटवर्क सिर्फ एक गैंग तक सीमित नहीं था, उसके पास बड़ी संख्या में हथियारबंद साथी थे और पीहड़ों में उसकी पकड़ मजबूत होती चली गई। पीहड़ के दूसरे कुख्यात डकैत प्रकाश टिकरिया से उसका गहरा रिश्ता था। कुछ लोगों का मानना है कि प्रकाश टिकरिया ही ददुआ का गुरु था। उसी की गैंग में रहकर ददुआ ने डकैती की बारीकियां सीखी। बुंदेलखंड का वीरप्पन ददुआ का असली नाम शिव कुमार पटेल था। उसका जन्म चित्रकूट के देवकली गांव में हुआ था। रसूखदारों ने ददुआ के पिता की हत्या कर दी। पिता की हत्या ने उसकी जिंदगी बदल दी। 1975 में भैंस चोरी के झूठे मुकदमे में फंसाया गया। इसके बाद उसने हथियार उठा लिए, बंदूक थामकर वो बागी रास्ते पर निकल पड़ा। 90 के दशक तक वो बड़ा दस्यू सरगना बन गया। बुंदेलखंड और चित्रकूट में उसका खौफ था। ददुआ का नाम उस दौर में दहशत का पर्याय बन गया। कहा जाता है कि साल 1972 में पड़ोस के गांव रायपुर के जमींदार ने शिव कुमार के पिता को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया और फिर कुल्हाड़ी मारकर उनकी हत्या कर दी। शिव कुमार को इस बात की जानकारी लगी तो उसका खून खौल गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और रायपुर जाकर जमींदार जगन्नाथ और उसके 8 लोगों को काट डाला। एक ही दिन में 9 कत्ल करके शिव कुमार पटेल बागी बन गया और पुलिस आती उससे पहले चित्रकूट के पीहड़ों की तरफ भाग गया। यह घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। इसी दर्द और बदले की आग ने उसे पीहड़ों की राह पर धकेल दिया और यहीं से शुरू हुआ शिव कुमार से ददुआ बनने तक का सफर। ददुआ के खौफ की बात करें तो रात को पुलिस भी बुंदेलखंड में बाहर नहीं निकलती थी। थानों में जब पुलिस रहती थी तो वहाँ के जो पुलिस के कर्मचारी होते थे वो भी क्षेत्र में निकलने से डरते थे। जिसकी ड्यूटी लगती थी रात में वो थर थर कांपता था, क्योंकि ददुआ छोड़ता नहीं था। और ऐसे में जो आम जनता थी वो भी क्षेत्र में बाहर नहीं निकलती थी। रात के वक्त एक बार जब मैं वहाँ जा रहा था तो मैं जब थाने में पहुँचा, रास्ता भूल गया था, तो वहाँ से इलाहाबाद जाना था। तो रास्ते में वहाँ से एक शॉर्टकट भी था, तो पुलिस वाले बोले उस रास्ते से मत निकलिए, क्योंकि इसमें दस्यु डाकू ददुआ मौजूद रहता है, उसका गैंग मौजूद रहता है और आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग तक यहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो मुझे काफ़ी लंबा रास्ता लेकर इलाहाबाद जाना पड़ा। इतना खौफ था ददुआ का। ददुआ ने जिस तरह पूरे बुंदेलखंड में खौफ मचा रखा था, और यहाँ तक कि तमाम पुलिस कर्मियों को हर महीने पैसे भी देता था वो, जिससे वो सूचना देते थे कि फला अधिकारी वो दबिश-दाने आ रहा है, तो वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो वो सूचना पाकर वहाँ से निकल लेता था। इसीलिए 35 वर्षों तक उसका जो कुख्यात डाकू ददुआ का राज कायम रहा। पीहड़ों में कदम रखते शिव कुमार पटेल धीरे धीरे ददुआ बन गया। एक ऐसा नाम जो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि खौफ का दूसरा पर्याय बन गया। शिव कुमार के पास घर वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था।
गांव में पुलिस की पूरी फौज थी। कुछ दिनों बाद पीहड़ में उसकी मुलाकात डाकू राजा रंगोली से हुई। उसके बहादुर की कहानी सुन राजा ने उसे ददुआ नाम दे दिया। राजा रंगोली के राइट हैंड गया कुर्मी ने उसे बंदूक समेत कई हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी। साल 1983 में राजा रंगोली की गैंग की पुलिस से मुठभेड़ हुई। राजा मारा गया और उसके राइट हैंड गया ने सरेंडर कर दिया। ददुआ किसी तरह वहां से भाग निकला। अब वही गैंग का मुखिया बन चुका था, लेकिन गैंग के पास पैसे की कमी थी। पीहड़ों की गहराई में फैले तेंदू पत्ते के काले कारोबार पर जब ददुआ की नजर पड़ी तो यह सिर्फ एक आर्थिक नेटवर्क नहीं रहा, बल्कि खौफ का दूसरा नाम बन गया। अब जब फरारी में रहने लगे तो खाने जीने के लिए कुछ पैसा, कुछ धन की आवश्यकता थी। और फिर उसके बाद वही ठेकेदारों से वसूली। तेंदू पत्ता जो वन निगम तोड़वाता वहाँ गर्मियों में जंगल में, तो तेंदू पत्ता के ठेकेदारों से पैसा लेते। कुछ सरकारी जो ठेके वगैरह पर निर्माणकार होते हैं वहाँ से पैसे वसूलना, बीच बीच में कुछ अपराध भी करते रहना, ये इनका वो था, सिलसिला था। लेकिन एक बात और है कि पुलिस भी इनके पीछे तो पड़ी रहती थी। पुलिस इनको अरेस्ट करने के चक्कर में थी। जो 6 लोगों का मर्डर हुआ था, तो पुलिस तमाम लोगों से मुखबिरों से पता करती थी ददुआ और इसके गैंग के बारे में कि ये लोग हैं कहाँ। कई बार मुखबिरों ने पुलिस को सूचना, सटीक सूचना दिया, इसमें कोई दो राय है। उसके बाद पुलिस को जो सूचना मिली थी उस सूचना के आधार पर पुलिस ने उन जगहों पर रेड की जहां पर ददुआ के गैंग के लोगों के रहने की सूचना थी। पुलिस ददुआ को तो नहीं पकड़ पाई, भाग ली, गैंग ददुआ का गैंग भाग लिया। लेकिन पुलिस से गलती ये हुई कि जिसने सूचना दी थी उसकी गोपनीयता नहीं बनाई पुलिस ने, जिसके कारण वो एक्सपोज हो गया। लोगों को जानकारी हो गई कि इस व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दिया। जब वो दिन बीत गया उसके बाद ददुआ गैंग ने उस मुखबिर की जिसने पुलिस को सूचना दी, बड़ी बेरहमी से दिन दहाड़े जला करके हत्या की। और बेरहमी से इस तरीके से हत्या की कि उसका आतंक, टेरर पूरे इलाके में हो गया। ऐसी एक ने 2-3 घटनाएं हुई कि पुलिस को सूचना देने वाले मुखबिरों को बेरहमी से, निर्दयता से इसने हत्या की, दिन दहाड़े की, लोगों के सामने की, और इससे दहशत हो गया, आतंक हो गया। इसका लाभ इसको आगे भविष्य में मिला कि पुलिस को इसके विरुद्ध सूचना देने वाले करीब करीब चुप रहने लगे, अपने घर पर रहने लगे। चित्रकूट और बुंदेलखंड की पीहड़ों में तेंदू पत्ता एक बड़ा व्यापार था। हर साल लाखों करोड़ों का कारोबार होता था। ठेकेदार मजदूर लगाकर पत्ते तोड़वाते और फिर उन्हें बीड़ी उद्योग समेत कई जगह सप्लाई किया जाता था। लेकिन इस सिस्टम को ददुआ ने अपना निशाना बना लिया। शुरुआत सीधी वसूली से हुई, फिर रास्ता अपहरण और फिरौती की तरफ बदल गया। ददुआ का तरीका बेहद खतरनाक था। पहले ठेकेदारों का अपहरण, फिर मोटी फिरौती की मांग, और जो पैसा देने से इनकार करता उसकी जान तक चली जाती थी। हालात ऐसे बने कि इलाके के ठेकेदार दहशत में आ गए। धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि ददुआ के कुर्कों के पहुंचने से पहले ही लोग खुद ही पैसे भेजने लगे, क्योंकि जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी थी। एक समय तो ऐसा आ गया था कि सारे ठेकेदार वो जंगल छोड़ भाग गए। ददुआ की इजाजत के बिना कोई एक तेंदू के पत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता था। इन घटनाओं के बाद ददुआ पुलिस की नजर में आया और पुलिस उसकी तलाश में लग गई। उस दौर में कई नेताओं की राजनीतिक राह जंगल के आशीर्वाद से होकर गुजरती थी। ददुआ के प्रभाव क्षेत्र में जो भी सियासी शख्सियत नजदीक आती, उसके चुनावी भविष्य पर असर साफ देखा जाता था। आरोप तो यहां तक लगते हैं कि कई सांसद और विधायक ऐसे माहौल में उभरे जहां जनता से ज्यादा असर बंदूक और डर का माना जाता था। हालांकि ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि ददुआ खुद कभी औपचारिक राजनीति की मुख्य धारा में जगह नहीं बना सका, लेकिन उसने अपने परिवार को सियासी गलियारे में आगे जरूर बढ़ाया।
उसके भाई बाल कुमार पटेल और पुत्र वीर सिंह के राजनीतिक सफर को इसी प्रभाव से जोड़कर देखा जाता रहा है। ददुआ के जिंदा रहते इसी जंगल में ढोकिया पैदा हुआ, जो ददुआ के नक्शे कदम पर चलता रहा। उसने भी राजनीति में दखल दी। मरने से पहले ढोकिया ने अपनी मां प्यारिया देवी को राजनीति में सक्रिय किया था, लेकिन पुलिस की दखल के कारण प्यारिया देवी का विधायक बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया। दो दशक तक ददुआ के नाम पर लोग कांपा करते थे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अलग अलग थानों में उसके खिलाफ 241 आपराधिक मामले दर्ज हुए। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो सच में रॉबिन हुड था या सिर्फ एक ऐसा डकैत जिसने अपने अपराधों पर कहानी की चादर डाल दी? बुंदेलखंड और चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में जिस खौफ का नाम कभी ददुआ हुआ करता था, उसे खत्म करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने एक के बाद एक सख्त रणनीति तैयार की। इस अभियान में वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका बेहद अहम रही। बांदा में एसएसपी के तौर पर तैनाती के दौरान द्विवेदी ने न सिर्फ ददुआ की गतिविधियों पर शिकंजा कसने की रणनीति बनाई, बल्कि उसकी आर्थिक रीढ़ यानी तेंदुपत्ते के अवैध नेटवर्क पर भी सीधा वार किया। पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि कुछ समय के लिए ददुआ की आय के सोर्स ठप पड़ गए और उसका प्रभाव कमजोर होने लगा। चित्रकूट और पाठा के घने जंगल, जहां कभी ददुआ का नाम ही खौफ की गारंटी हुआ करता था। बुंदेलखंड का पाठा कहा जाने वाला चित्रकूट का जंगल 70 के दशक से लेकर 2018 तक डकैतों की बंदूक की गोलियों की आवाज से गूंजता रहता था। इस जंगल में पुलिस भी जाने में कतराती थी। जनार्दन, ददुआ, सीताराम, राधे ये लोग मिल करके हत्या की। हत्या करने के बाद जाहिर बात है ये जंगल की तरफ भाग लिया। जंगल की तरफ जब भागे तो कुछ समय जंगल में बिताए, साल 1.5 साल बिताए, जो फरारी में इधर उधर। और फरारी में समय बिताने, जीवन बिताने के लिए भी कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो वो इधर उधर से वसूल लेते थे। इसी दौरान हुए डाकू शिव कुमार उर्फ ददुआ की तूती बोलती थी। एक साथ 9 व्यक्तियों का नरसंहार करने के बाद ददुआ इस जंगल का बेताज बादशाह बन गया था। देखिए, ददुआ जो है एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का, तो कुछ खेत इसके परिवार को थे, खेती बाड़ी होती रहती थी। मैं जो याद कर पा रहा हूँ, ददुआ के पारिवारिक हितैषी एक कोई जनार्दन पटेल, मैं गांव याद नहीं कर पा रहा हूँ उनका, तो वो थे नहीं, ये खुद तो देवकली गांव का रहने वाला था, लेकिन इसके पारिवारिक शुभचिंतक दूसरा परिवार जनार्दन पटेल एक थे, कुर्मी जात के थे जो है। तो जनार्दन पटेल के बाबा जी को, पिताजी को और चाचा को वहाँ का एक बदमाश जो परिवार था, उन्होंने एक ही दिन में हत्या कर दी। जनार्दन जो है उन्होंने उसके बाद बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने तय किया कि हम इसका बदला लेंगे। धीरे धीरे जनार्दन जो है ददुआ को, और ददुआ का साथी एक था सीताराम, राधे और कई और नौजवान उस समय थे कम उम्र के, इनको अपने साथ धीरे धीरे जोड़े और एक गैंग बनाए। जिन लोगों ने जनार्दन के परिवार की हत्या की थी वो अरेस्ट हुए, जेल गए। अंततः गत्वा ये प्रतिशोध की भावना में तड़प रहे थे। तो जो परिवार जेल में गए थे, जेल से जब छूट कर जमानत पर आए,
तो लगभग 10 साल बाद मैं याद कर पा रहा हूँ 1980 के आसपास ददुआ, जनार्दन ये लोग मिल करके उनके परिवार के 6 लोगों की हत्या की। वो पहली प्रमुख घटना है जिससे ये चर्चा में आया। लेकिन इसी पीहड़ जब पुलिस ने अपना जाल बिछाया तो पहली बार उस जंगल के साम्राज्य की दीवारें तरकने लगी। इसी दौर में उत्तर प्रदेश पुलिस की कमान में एक सख्त और रणनीतिक अधिकारी थे, तत्कालीन एसएसपी बांदा एकीडी द्विवेदी। 1990 से 1992 तक बांदा जिले की जिम्मेदारी उनके हाथों में थी और उस समय चित्रकूट भी इसी जिले का हिस्सा हुआ करता था। एसएसपी बांदा के कार्यकाल के दौरान द्विवेदी की रणनीति सिर्फ कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित वार था जिसका निशाना था ददुआ का आर्थिक नेटवर्क। कुख्यात डाकू ददुआ 22 जुलाई 2007 को अपने पूरे गैंग के साथ झलमल की पहाड़ी में बैठा हुआ था और वहां पर एक हिरन था। उस हिरन से वो अक्सर खेला करता था। झलमल की पहाड़ी में झरना भी था, हर सुविधा मौजूद थी और वहीं पर वो अपने तमाम डाकू के साथ में आराम कर रहा था। उसी दौरान एसटीएफ को जानकारी हुई कि ददुआ झलमल की पहाड़ी में मौजूद है। एसटीएफ ने झलमल की पूरी पहाड़ी घेर ली, तमाम पुलिस बल बुला लिया गया और उसके बाद ददुआ को ललकारा और फायरिंग शुरू हुई। जब दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई उसमें ददुआ के कई गोलियां लग चुकी थी और साथ में उसके तमाम साथी थे, वो भी घायल हो गए थे। इसमें 5 साथी जिसमें पंडित और तमाम उसके साथी थे वो उसमें ढेर हो गए। इसी अभियान के दौरान कई बार पुलिस और ददुआ गैंग के बीच टकराव की स्थिति भी बनी। ददुआ की गतिविधि को रोकने के लिए जंगलों में लगातार दबिश दी गई और पीहड़ में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई। नतीजा साफ था, कुछ ही दिनों में ददुआ की आय पर ब्रेक लग गया। वो नेटवर्क जो वर्षों से जंगल के भीतर फल फूल रहा था, पहली बार हिलता नजर आया। इसका प्रमुख अपराध हत्या और जो मुखबिर की भी हत्या, कुछ विरोधियों की हत्या, ये प्रमुख अपराध था। हत्या करने के बाद जब ये फरार हो जाता था गैंग, तो खाने जीने के लिए भी धन की आवश्यकता होती थी। वो धन जो है उस इलाके में काम करने वाले, ठेके पर काम करने वाले ठेकेदारों से वसूलता था। और गर्मियों में अप्रैल मई में वहाँ काफ़ी जंगल है बांदा चित्रकूट में, तो जंगल क्षेत्र से तेंदू पत्ते का उत्तर प्रदेश वन निगम तोड़ाई कराता है, ठेकेदारों के माध्यम से तोड़ाई कराता है। और जो ठेकेदार तोड़ाई कराते हैं उनसे ये ददुआ पैसा वसूलता था, काफ़ी पैसा वसूलता था, जिसके कारण वन निगम को काफ़ी घाटा होता था। तो एक तो वो हो गया। एक प्रमुख और अपराध ददुआ गैंग करता था, फिरौती के लिए अपहरण। तो इलाके के कुछ जो प्रतिष्ठित लोग रहते थे जिनके बारे में इसको जानकारी हो जाती थी, तो पता करके उनका अपहरण भी करता था और 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख जैसा हो जिसकी हैसियत उससे वसूली भी करता था। तो यही इसके कमाई का मुख्य जरिया हुआ करता था। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि पीहड़ का ये खेल सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सिस्टम को चुनौती देने वाली रणनीतियों से लड़ा जा रहा था। और यहीं से वो दौर शुरू हुआ जब ददुआ का खौफ पहली बार पुलिस की योजनाबद्ध कार्रवाई के सामने कमजोर पड़ने लगा। बिना राजनीतिक संरक्षण के अपराधी ज्यादा दिनों तक पुलिस से सुरक्षित नहीं रह सकता। ददुआ ये बात भली बात ही जानता था। एसटीएफ अपने काम को करती है तो उसमें पर्याप्त गोपनीयता रखती है। गोपनीयता आवश्यक होता है सफलता के लिए। और जुलाई 2007 में एसटीएफ उत्तर प्रदेश की कामयाब रही ददुआ को मुठभेड़ में मारने को। उसके कई सदस्य घायल भी हुए, मैं याद नहीं कर पाऊँ, शायद 3 या 4 लोगों का उस मुठभेड़ में देहांत हुआ, मारे गए थे जो। तो उत्तर प्रदेश एसटीएफ की ये कामयाबी रही और सराहनीय प्रयास रहा। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में दशकों तक आतंक का पर्याय रहे डकैत ददुआ की ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कभी जंगलों में जिसका खौफ चलता था, वही ददुआ कानून के शिकंजे में कसता चला गया।
जैसे जैसे ददुआ का प्रभाव कम होता गया, उसके साथी भी या तो सरेंडर करने लगे या अलग हो गए। जंगलों में उसकी पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही। झलमल के घने जंगल, जहां हर पगडंडी पर खौफ की परछाई थी और हर पत्ता किसी दहशत की कहानी बयां करता था, उसी जंगल में 22 जुलाई 2007 की तारीख ने बुंदेलखंड के अपराध इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय खत्म कर दिया। पूरा घेराबंदी एसटीएफ कर लेती है झलमल की पहाड़ी में, और झिलमिल की पहाड़ी में पहुंच के वहां जब नजारा जो था बहुत ही बेहद खौफनाक था। वहां पर 5 डकैत तो ददुआ मरे हुए थे और तमाम गोलियां लग चुकी थी। तमाम जो ग्रेनेड छोड़े गए थे एसटीएफ द्वारा, उससे पूरा शरीर उनका लहूलुहान था, सबकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस ने वहां कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर से उनको पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया, और ऐसे में ददुआ का ये अंत हो गया और 35 साल तक राज करने वाले ददुआ का ये बहुत ही बुरा अंत हुआ। ये वही दिन था जब वर्षों से पुलिस के लिए सरदर्द बना तस्यू सरगना ददुआ आखिरकार एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने झलमल के बीहड़ में घेराबंदी की। गोलियों की गूंज ने जंगल की खामोशी को चीर दिया और कुछ ही पलों में जिस नाम से पूरा इलाका कांपता था, वही ददुआ जमीन पर गिर चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।